अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अपने चैनल फ़ज़ाइल अमाल और सरकार के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि अब तक आपने जितनी भी वीडियो देखी होंगी पसंद आई होंगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफ़ादा हासिल करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफ़ादा हासिल करें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जो आज फ़ज़ाइल ज़िक्र के बारे में आपसे ज़िक्र करूँगी कि ज़िक्र की कितनी फजीलतें हैं। अल्लाह ताला को ज़िक्र बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया जो शख्स चाहता है कि मेरे गुनाह कम हों उसे चाहिए कि वो ज़िक्र करे। कुरान पाक की आयत इस कसरत से मौजूद है और अहादीस, क्योंकि कुरान शरीफ के कुल 30 पारे हैं और हदीस शरीफ की लातादाद किताबें हैं। बुखारी शरीफ के बड़े बड़े और 30 पारे हैं, अबू दाऊद शरीफ के 32 पारे, और कोई किताब ऐसी नहीं है उस मुबारक जिक्र से जो खाली ना हो। नमूना और अमल के वास्ते एक आयत और एक हदीस भी काफ़ी है, और जिसको अमल ही नहीं करना उसके लिए दफ्तर के दफ्तर ही बेकार हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हक सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं कि मैं बंदे के साथ वैसा ही मामला करता हूँ जैसा कि वो मेरे साथ गुमान करता है। जब वो मुझे याद करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ, और अगर वो दिल में याद करता है तो मैं भी उसको दिल में याद करता हूँ, और जब वो महफिल में जिक्र करता है तो मैं भी उससे बेहतर महफिल यानी फरिश्तों की महफिल में उसका जिक्र करता हूँ। अगर बंदा मेरी तरफ एक बारिश चल कर आता है तो मैं एक हाथ उसकी तरफ मुतवज्जा होता हूँ, और अगर वो एक हाथ बढ़ता है तो मैं 2 हाथ उसकी तरफ मुतवज्जा होता हूँ। अगर वो मेरी तरफ चल कर आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ कर चलता हूँ। इस हदीस शरीफ के कई मजमून वारिद हुए हैं। पहला ये कि बंदे के साथ उसके गुमान के मुआफिक ही मामला किया जाता है, जिसका मतलब यह है कि हक ताला उसके लुत्फ़ करम की उम्मीद से उसको वही कुछ अता करता है जिसका वो गुमान करता है। इसलिए अल्लाह की रहमत से हमें बिल्कुल मायूस नहीं होना चाहिए। यकीनन हम लोग गुनाहगार हैं और गुनाहों से भरे हुए हैं। अपनी हरकतों और गुनाहों की सज़ा और बदले का यकीन है, लेकिन अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हक ताला शिर्क के गुनाह को तो माफ़ नहीं फरमाएंगे, लेकिन उसके अलावा छोटे सगीरा गुनाह माफ़ फरमा देंगे। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं, हमें तो सिर्फ उसकी रहमत की उम्मीद होनी चाहिए, क्योंकि उलमा कराम फरमाते हैं कि ईमान उम्मीद और खौफ के दरमियान है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नौजवान सहाबी के पास तशरीफ़ ले गए। वो नज़ा की हालत में थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि किस हाल में हो। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार हूँ और अपने गुनाहों से डर रहा हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये दोनों यानी उम्मीद और खौफ जिस बंदे के दिल में हो, वो ऐसी हालत में हो, तो हक ताला जो उम्मीद है वो अता फरमा देते हैं, और जिस चीज़ का खौफ हो उससे अमन अता फरमा देते हैं। एक हदीस में आया है कि मोमिन अपने गुनाह को ऐसा समझता है गोया एक पहाड़ के नीचे बैठा हो और वो पहाड़ उस पर गिरने लगा, और फाजिर और फासिक शख्स गुनाह को ऐसा समझता है कि गोया एक मक्खी बैठी थी और उड़ा दी, यानी उसको ज़रा भी अपने गुनाह की परवाह नहीं। गुनाह का खौफ उसके मुनासिब होना चाहिए और रहमत की उम्मीद भी उसके मुनासिब। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ताउन में शहीद हुए। इंतकाल के करीब बार बार गिशी होती। जब फाका होता तो फरमाते, अल्लाह तुझे मालूम है कि मुझको तुझसे कितनी मोहब्बत है। तेरी इज़्ज़त की कसम तुझे ये बात मालूम है कि जब बिल्कुल मौत का वक्त करीब आ गया तो फरमाया, ए मौत तेरा आना मुबारक है। क्या ही मुबारक मेहमान आया।
मगर फाके की हालत में ये मेहमान आया है। उसके बाद फरमाया, ए अल्लाह, तुझे मालूम है कि मैं हमेशा तुझसे डरता हूँ और आज तेरी उम्मीद की तलबगार हूँ। या अल्लाह, मुझे ज़िंदगी की मोहब्बत थी मगर नहरें खोदने और बाग लगाने के वास्ते नहीं, बल्कि गर्मियों की शिद्दत, प्यास बर्दाश्त करने और दीन की खातिर मुशक्क़त झेलने के वास्ते, जिक्र के हलकों में उलमा के पास जम कर बैठने के वास्ते थी। दुआ, सेहत, वुसअत, अमन, सब चीज़ें इसमें दाखिल हैं। दुआ के मुतालिक समझो, मतलब यह है कि अगर बंदा ये यकीन करता है कि अल्लाह ताला मेरी हर दुआ कबूल फरमाता है तो अल्लाह उसके साथ वैसे ही मामला फरमाते हैं, और जो समझता है कि शायद मेरी दुआ कबूल होती है या नहीं तो अल्लाह उसके साथ वैसा ही मामला करता है। इसी तरह सेहत और नगरी वगैरह सब अमूर का हाल है। हदीस में आया है, जिस शख्स को फाके की नौबत आए, अगर उसको लोगों से कहता फिरे कि मुझे तो नगरी नसीब ही नहीं, अल्लाह पाक बारगाह में अर्ज़ो मारज फरमाए और ना धोखे में डाले तुमको धोखेबाज और ना शैतान। शैतान इंसान को बहुत वसवसों में डालता है कि हमें अपने दिल से जिक्र करना चाहिए ताकि अल्लाह ताला जिक्र से हमें अपने करीब ले आए, क्योंकि जिक्र ऐसी चीज़ है जो अल्लाह का कुर्ब नसीब फरमाती है। जब बंदा मुझे याद करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ, और जब बंदा मुझे याद करता है, जब तक उसके होंठों पे मेरी याद हरकत करती रहती है, मैं उसके साथ रहता हूँ, यानी मेरी ख़ास तवज्जो उसके ऊपर रहती है और खुसूसी रहमत उस पर फरमाता हूँ। फरिश्तों के मजमे में जिक्र करता हूँ, यानी फ़ख्र के तौर पर। एक तो इस वजह से कि आदमी की खलकत जिस तरकीब से हुई उसके मुआफिक में अतात और मसीहत दोनों का मादा रखता है। फरिश्तों ने इब्तदाई खलकत के वक्त अर्ज़ किया कि आप ऐसी मखलूक को पैदा फरमाते हैं जो दुनिया में खून रेजी और फसाद करेगा, और वही मादा फसाद का इनमें है, बाखिलाफ फरिश्तों के कि इनमें ये मादा नहीं। इसलिए अर्ज़ किया कि तेरी तस्बीह और तकद्दुस हम करते हैं, तेरे इस वजह से इंसान की अताअत और इसकी इबादत, फरिश्तों की इबादत उस वजह से भी अफजल है। इंसान की इबादत गैब से है, फरिश्तों के आलम आखिरत का मुशाहिदा, उसकी तरफ अल्लाह पाक के कलाम में इशारा है। अगर वो जन्नत और दोज़ख को देख लेते तो क्या होता। इन वजूहों से हक ताला अपने याद करने वालों और अपनी इबादत करने वालों के कारनामे जिताते हैं। हदीस में है कि बंदा जिस दर्जे हक ताला की तरफ मुतवज्जह होता है उसको वही दर्जा अता फरमा दिया जाता है। मतलब ये है कि करीब होने और दौड़ कर चलने का मेरा लुत्फ और मेरी रहमत तेज़ी के साथ उसकी तरफ आती है। अब हर शख्स को अपना इख्तियार है कि किस कदर वो लुत्फ के साथ अल्लाह का जिक्र करता है, किस तरीके से वो अपनी इबादत करता है, वो अल्लाह को किस तरीके से राज़ी करता है। फरिश्ते तो पाक हैं, फरिश्ते हर गुनाह से पाक हैं, उनके पास इख्तियार नहीं। अल्लाह ने जिस फरिश्ते को जिसके लिए पैदा किया, जिस काम के लिए पैदा किया, वो उसी काम में लग गया, लेकिन इंसान को इख्तियार दे दिया अच्छे और बुरे काम का, इसलिए इंसान को अल्लाह ने अफजल करार दिया। एक सहाबी ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शरीयत के तो बहुत से हैं, मुझे एक चीज़ कोई ऐसी बता दे जिसको मैं अपने दस्तूर और अपना मशगला बना लूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के ज़िक्र से हर वक्त रुतबुल लिसान रहा करो, यानी हर वक्त अल्लाह का जिक्र करो, क्योंकि अल्लाह का जिक्र बहुत ज़्यादा अल्लाह का कुर्ब नसीब फरमाता है। एक हदीस में है कि हज़रत माज फरमाते हैं, जुदाई के वक्त आखिरी गुफ्तगू जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई थी, मैंने दरियाफ्त किया सब अमाल में महबूब तरीन अमाल कौन सा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस हाल में तेरी मौत हो कि अल्लाह के जिक्र में तेरी ज़बान जारी हो। जुदाई का वक्त मतलब ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत माज को अहले यमन की तबलीग और तालीम के लिए यमन का अमीर बनाकर भेजा था। उस वक्त रुखसत के वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ वसीयतें फरमाई थी।
उन्होंने भी कुछ सवालात किए। शरीयत के अहकाम बहुत से होने का मतलब हर हुक्म की बजा आवरी है। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ को ज़िक्र की तलकीन फरमाई। तो ज़िक्र हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। ज़िक्र से अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। ज़िक्र से हम हर किस्म की मुश्किलात को आसान फरमाते हैं। ज़िक्र हमारी ज़िंदगी में हो तो क्या ही मज़ा आ जाए, हम हर गुनाह से बच जाएं। अल्लाह ताला हमें ज़िक्र करने की तौफीक अता फरमाए कि ज़िक्र इंसान को अल्लाह के करीब ले आता है। और इसको मजबूती से पकड़ लो, हर वक्त हर जगह, चलते हुए, उठते बैठे हुए। एक हदीस में आया है कि 4 चीज़ें ऐसी हैं जो शख्स को मिल जाएं उसको दीन और दुनिया की भलाई हो जाए। एक ज़बान जो ज़िक्र में मशगूल रहने वाली हो, एक दिल जो शुक्र में मशगूल रहने वाला हो, एक बदन जो मुशक्क़त बर्दाश्त करने वाला हो, चौथा वो जो अपने नफ्स और खामन के माल में, वो बीवी जो अपने नफ्स और खामन के माल में खयानत ना करे। नफ्स में खयानत ये है कि किसी किस्म की गंदगी में मुब्तला ना हो। रुतबुल लिसान का मतलब यानी अल्लाह के जिक्र करने वाली ज़बान। हमें चाहिए कि हम कसरत से जिक्र करते रहें, बजाय इसके कि हम लोगों की ऐबों को लेकर बैठ जाएं। हमें चाहिए कि हम जिक्र में रहें और अल्लाह का हर वक्त शुक्र अदा करते रहें। जब आदमी अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो अल्लाह को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और ज़बान कसरत के साथ मनूस हो, क्योंकि अल्लाह और उसके नबी को जिक्र बहुत ज़्यादा पसंद था। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इससे फ़ायदा हासिल हो। और सदका जारिया है ये, और नेक काम करना सदका जारिया है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।